हेलो 10 क्लास फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल डन योर वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपरली। मैं सोच रहा हूं कि आप सभी अपना वर्क अच्छे से कर रहे होंगे और हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। चैप्टर 8 कंप्लीट किया है और आज हमारा एक न्यू डे है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का, और उस चैप्टर का नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले आपने सभी ने कॉन्फिडेंस से वर्क करना है। आप कहीं भी हो, जैसे भी हो, और किसी भी आपने सिचुएशन में अच्छे से अच्छा वर्क करना है। अभी हम कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ वर्क आप आप पेंडिंग छोड़ देते हैं। कि जैसे आज का हमने वर्क करवाया, क्वेश्चन नंबर हमने क्वेश्चन किए 5 या 2 या 3, आप क्या करते हैं उसको पेंडिंग कर देते हैं। पेंडिंग का मतलब क्या है कि उसको आप आज का वर्क है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो गया। क्या कि टीचर तो अभी आपको डेली आपका होमवर्क चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई होप यू विल नॉट डन दिस टाइप ऑफ वर्क। आप ऐसे वर्क नहीं करेंगे और जो भी वर्क है उसको अच्छे से टाइमली कंप्लीट करेंगे। तो टाइम पे जो ही वर्क करना है, क्योंकि आपकी 10 क्लास है, आपको एक्स्ट्रा काम भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपने करने, तो वो तभी हो पाएगा जब आप चैप्टर को साथ साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आप फॉलो करेंगे हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सम एप्लीकेशन का मतलब है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो फर्स्ट ही क्वेश्चन राइज होता है हमारे सामने, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहली बार जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा? रेशियो क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोट और आपका कोसिकेंट। उसके बाद हमने क्या किया? कुछ स्पेशली एंगल थे, उसमें उनकी हमने वैल्यू निकाली। थर्ड एक्सरसाइज में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट थे, 90 माइनस थीटा हो तो रेशियो कैसे चेंज होते हैं वो बताया गया। और 8.4 में आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी, उनका यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट करे। तो इसमें क्या है कि हम इसके ऊपर, अब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ आपके एप्लीकेशंस बनते हैं। कैसे? इसका पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इसका यूज क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं। फर्स्ट मैं लिखा यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू प्लैनेट एंड स्टार। एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, यानी कि हम जो हमारे अर्थ, प्लैनेट और स्टार के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो वो तो काफी दूर होते हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी होता है, मान लिया आपका एक माउंटेन है और उस माउंटेन की आपको हाइट निकालनी। ये जैसे मान लिया आपका माउंटेन है और आपको इसकी हाइट निकालनी, और यहाँ आप हैं, तो देखिए इस पॉइंट से इस माउंटेन की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसके बीच में जो बनेगी, तो क्या बनेगी? देखो एक ट्रायंगल शेप बनेगी। तो इस प्रकार से जो ट्रायंगल शेप बनाते हैं, जैसे कोई भी चीज है, आपका कोई पोल है, उस पोल से आपने कोई वायर यहाँ अटैच कर रखी है और इस पोल की हमने हाइट निकालनी हो या डिस्टेंस निकालना हो तो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ऐसे ही आपका क्या है? यूज द कंस्ट्रक्ट मैप्स। जब मैप्स बनाते हैं, ऐसे में जब मैप यूज करते हैं तो उन मैप की जो कंस्ट्रक्शन होती है तो भी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ये कुछ यूजेस है, और भी काफी यूज होते हैं, साइंटिफिकली काफी यूज होते हैं इसके, तो आप ये पढ़ते रहेंगे। लेकिन हमने बता दिया कि कुछ सम एप्लीकेशन, कुछ ही एप्लीकेशन है जो आपको 10th क्लास में आपको पता लग रही है। तो हमें पता किया कि यूज कहाँ करना है। इसका हमने यूज किया डिस्टेंस निकालने के लिए, इसका हमने यूज करें ज्योग्राफी में यूज करते हैं, नेविगेशन में यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं मैप्स बनाने में। और भी काफी चीजें होती है, जैसे मैंने बताया पोल की हाइट निकालनी हो, कोई बड़ा पोल है या टावर है उनकी हाइट निकालनी हो, उनका डिस्टेंस निकालना हो किसी पॉइंट से, तो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। चलिए अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अब चैप्टर से रिलेटेड वो स्टार्ट हो गई है। इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। तो फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कि जैसे ही हम एक आता हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मीनिंग क्या है समझो। एक आपके सामने एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज करते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और आप अपनी साइकिल पे हैं, आप अपनी बाइक पे हैं, और आप यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आके आपकी साइकिल है, आपकी बाइक है, आपकी जो भी आपका व्हीकल है, यहाँ पे आपका रुक जाता है। और सामने देखा तो सामने आपके एक टावर था।
ठीक है, सामने क्या था, एक टावर था। और यस, अभी करते हैं हम अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट मीन्स फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन? अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि आप, जैसे कि आपके सामने ये एक टावर है और यहाँ पे क्या आपका कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ क्या ग्राउंड पे आप एक कोई पॉइंट है जहां से आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, इसमें दो आपके एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो इसमें यूज होगा, जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। जैसे कि आपका एक टावर है और आप यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है पी, और आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। ये जो आइज है, आपने क्या किया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं ए, इस ए पॉइंट पर आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को देखा। तो ग्राउंड से आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और तो आपकी सिचुएशन क्या है, आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने, तो इसकी आपकी ये आपका ये पॉइंट है, जो जिस पॉइंट से आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, और उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है उसे पी, हमने ए और पी को ज्वाइन कर दिया। तो आपकी आइज और उस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी कि जिस लाइन के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब आपके सामने एक लाइन बनेगी आपके बिल्कुल स्ट्रेट आइज के, वो होती है हॉरिजॉन्टल लेवल आपके सामने। ठीक है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से लेकर और लाइन ऑफ साइट के मिडल में जो एंगल बनता है वो एक्चुअल में कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी ऐसे समझ सकते हैं, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है और आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो आपके उस ऑब्जेक्ट और आपके हॉरिजॉन्टल लेवल के मिडल में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा ही है कि जब ऊपर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझे? तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप क्या किया, आपने टावर पे ऊपर चढ़ गया। ठीक है, ये टावर था और टावर के ऊपर आपने यहां जाके आप खड़े हो गए टावर के ऊपर। ठीक है, कई बार चढ़ जाते हो ना, आप चढ़े हो किसी टावर के ऊपर, देखना एक बार। तो आप टावर पे जाके यहाँ पे स्टैंड कर दिया और आपने अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है पी, कौन सा पॉइंट है पी, मान लिया कि आप इस साइकिल पे आए थे और साइकिल यहाँ पे आपने छोड़ दी, तो साइकिल का नाम क्या रख दिया हमने, एक पॉइंट पी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ भी। तो अब टावर पे चढ़ के आप अपनी साइकिल को देख रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपने क्या सिचुएशन हुई, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब आपकी देखने की पोजीशन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो बनेगी आपकी लाइन ऑफ साइट। और अब हॉरिजॉन्टल लेवल कहां बनेगा, आपकी आइज के सामने स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो कहलाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल। इस लाइन ऑफ साइट और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, अब उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझे? तो इसका मीनिंग क्या है सिंपल लैंग्वेज में, जब ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे, ठीक है, जब ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे यानी कि आप देखने की सिचुएशन आपके ऊपर है और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है, तो उस सिचुएशन में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे आपका ये जो सिचुएशन है, तो एक तो ये बातें दो यूज होंगी इसमें, आपने समझा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्या पॉइंट यूज होंगे, सेकंड पॉइंट है आपने इसकी यूज होगी, साइन थीटा का यूज होगा, कोस थीटा का यूज होगा और आपकी टेन थीटा का। तो सिचुएशन पता ही है इसकी आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का यूज करना पड़ेगा, पी बाई एच, तो रेशो पता होना चाहिए, कोस थीटा का बी बाई एच और टेन थीटा का पी बाई बी। पहले बता देता हूँ जो चीजों का आप यूज होगा। और हमें यूज करना होगा, कुछ एंगल है साइन थीटा के, कोस थीटा के और टेन थीटा के। पहला एंगल यूज हो सकता है 30, 45, 60 और 90 का भी हम यूज कर सकते हैं। तो साइन 30 1/2,
45 1/√2, ये √3/2 वैल्यू आपको लर्न होगी, फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब ये sin 30 आपका √3/2, ये 1/√2 और sin cos 60 1/2, और ये क्या हो जाए 0, इसकी वैल्यू 1/√3, 1√3 और नॉन डिफाइंड। तो ये वैल्यू कुछ यूज हो सकती है। सबसे ज्यादा पहले बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है tan थीटा। tan थीटा हमें बार बार यूज करना है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू आपको लर्नी होंगी और ये आपको पता होंगी, इन्हीं का यूज करके हमने इन एप्लीकेशन जो क्वेश्चन है हमारे, यानी कि सिचुएशन बनाई गई है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के ऊपर कोई सिचुएशन बनाई गई है, वो सिचुएशन हमने इस पे अप्लाई करनी है। तो रेडी हो, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.9.1, और ये आपने पढ़ लिया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए करते हैं, हम इसको भी इरेज कर देते हैं। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए। इसमें फिगर आपको दे रखी है और इसकी क्वेश्चन में क्या बता देता हूं। A circus artist is climb 30 meter long rope, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी है। सिचुएशन क्या है कि जो एंगल बन रहा है उस रोप और ग्राउंड के साथ वो है 30 डिग्री का। चलिए इस सिचुएशन को पढ़ते हैं। फिगर वैसे दे रखी है तो हम, नहीं दे रखी है तो भी हम सिचुएशन पढ़ के हमें बनानी है। क्वेश्चन डिपेंड करेगा आपकी फिगर के ऊपर, जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसी के ऊपर सारा क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा। तो ये दे रखा आपको पोल है, ये आपकी रोप है जो कितनी है 20 मीटर लॉन्ग है और इसके मिडल में एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन 1। अब इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो भी बातें अच्छे से लिखो। ये भी क्या दे रखा आपको, ये हमारी हाइट ऑफ पोल है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है। फिर लिखेंगे AC लेंथ ऑफ रोप, ये आपको दे रखी है 20 मीटर, ठीक है, और एंगल दे रखा है ACB। जैसे मैं बताऊं डिटेलिंग करनी है, वरना तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो डिटेलिंग थोड़ी सी आपने इसमें लिखनी है अच्छे से। उसके बाद अब ले लो इन ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है 90 का। अब देखो हमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करना है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखी है, रोप की लेंथ दे रखी है। फाइंड आउट क्या करना, हमने पोल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पोल क्या है और रोप क्या है। रोप तो हो गया आपका हाइपोटेनियस, सही बात है। ये आपका बन गया P परपेंडिकुलर, सही बात है। तो हमें हाइपोटेनियस दे रखा है और हमें क्या निकालना है P। तो ये सिचुएशन मैं यहां लिख दूंगा sin थीटा P/h, cos थीटा B/h और tan थीटा P/b। बताओ P, हमें दो चीजें का यूज करना है, P और H का। तो P और H किस में आ रहे हैं, साइन में, तो इसलिए हमें sin थीटा लेना है। अब समझ आया। तो जो हमें फाइंड आउट करना हो उसको देखो, और जो गिवन दे रखा है उसको देखो। वो जो सिचुएशन, वो जो रेशो किस में आते हैं, साइन में आते हैं, कोस में आते हैं या टेन में आते हैं। किस में आते हैं, हमारे साइन में आते हैं। तो हम क्या लेंगे इसमें, साइन थीटा। तो यूज, मैं लिख भी रहा हूं, यूज साइन थीटा इक्वल टू P/h। बहुत अच्छे से, इसकी वैल्यू 30, P कितना आपका, P हमें फाइंड आउट करना है AB, और H आपको 20 मीटर दे रखा है। इसकी वैल्यू 1/2 वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई हो गया इधर आकर, ये क्या आ गया 10 मीटर, ये आ गया AB। इसको आपने अच्छे से लिखना है, हाइट ऑफ पोल। ऐसे आपने अच्छे से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल डिटेलिंग में, बिल्कुल इस तरह से। इसलिए हाँ, हो सकता है आपको आते भी होंगे, ये थोड़े समझ जल्दी आ गए होंगे, नहीं फिर भी आपने डिटेलिंग जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपने इसको करना है। तो ये समझ आया हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
चलिए मैं रीड आउट करता हूं आपके लिए। ए ट्री ब्रेक टू स्ट्रॉन्ग एंड broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। क्या समझ आया? इसका मतलब ये एक ट्री है जो स्ट्रॉम की वजह से, कोई तूफान आया होगा उस वजह से उसका एक पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर वो ग्राउंड पर नीचे गिर गया। ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी और हमें अब उसकी हाइट निकालनी। ठीक है, अब जैसे कोई आपके ये आपका कोई पोल है, यहां से ब्रेक हो जाए और यहां गिर जाए। ये पोल जो पहले यहां था ये यहाँ पे आगे गिर गया है, तो इसकी हाइट कैसे निकालोगे आप? तो ब्रेक हो गया तो आप इसको फाइंड आउट करोगे, इसको फाइंड आउट करोगे, दोनों को ऐड कर दो, हाइट तो कंप्लीट की हुई ना। जैसे आपकी ये आपकी फिंगर है, अब ये मैंने आके आपको इसको हमने इसको क्या किया, बैंड कर दिया, तो हाइट क्या हुई? हाइट तो वही रहेगी। चाहे आप इसको मेजरमेंट करोगे, जो पूरी जो फिंगर है उसको हम बैंड करें, हाइट तो उतनी रहेगी। तो उसी तरह से जो ये ट्री था आपका ब्रेक हुआ, तो इसका पार्ट हमें हाइट फाइंड आउट करनी, इस सिचुएशन और इस सिचुएशन को फाइंड आउट करना है, इस पार्ट को फाइंड आउट करना और दोनों को ऐड करना है। चलो बनाता हूँ फिगर इसकी में। जैसे ये आपका ट्री था, ये ट्री था हमारा पूरा ट्री, और यहां से ये ब्रेक हुआ, इस पॉइंट से ब्रेक होकर ये वाला पार्ट नीचे आके गिर गया और नीचे आके इसने ग्राउंड पे यहां टच कर दिया। ठीक है, ये आपका अपर पार्ट था, अब ये अपर पार्ट यहां आकर गिर गया है। ठीक है, और ये आपका पेड़ का वो वाला पार्ट है जो जमीन में लगा हुआ है। तो इस पार्ट और इस पार्ट के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर, और उस पार्ट जो नीचे गिरा उसने एंगल बनाया ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। समझे? इस सिचुएशन लिखते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो अब हाइट ऑफ ट्री क्या है? देखो ये पूरा खड़ा करोगे जब भी तो हाइट आएगी। तो आपने ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो बन जाएगी आपकी हाइट ऑफ ट्री। आसान हुआ ऐसे। तो चलिए इसी को हम स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है? क्वेश्चन 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें दे क्या रखा है? BC, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड पॉइंट where upper part touch the ground। मैं लिख दिया सारी सिचुएशन। तो आपका BC क्या है? देयरफॉर BC आपको क्या दे रखा है? मैं लिख भी दिया वो BC हमारा है क्या। और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री क्या हमारी बताओ? इसके अकॉर्डिंग हाइट ऑफ ट्री क्या है? हाइट ऑफ ट्री हमारा है, अगर ए बी फाइंड आउट करके उसमें मैं क्या जोड़ दूं? AC, तभी हमारी हाइट ऑफ ट्री आएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है? एंगल ACB 30 डिग्री। सही बात है। तो इसमें दो सिचुएशन है, दो क्वेश्चन, एक तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर और एक आपने निकालना है हाइपोटेनियस। अब बताओ, वो मैंने इरेज कर दिया। साइन थीटा P बाई H, cos थीटा B बाई H, टेन थीटा P बाई B। अब बताओ किसका यूज करना हमें यूज किसका करना है? पहले मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं AB। तो क्या यूज करूंगा मैं? पहले लो इन ट्रायंगल ABC, एंगल B 90। तो मैं किसका यूज करूं? पहले टेन थीटा का, उसी में आएगा P और B। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1030। P कितना है मेरा? अब P हमें नहीं दे रखा है, और बेस क्या है? 8। इसकी वैल्यू 1/√3 AB बाय 8। तो 8/√3 इक्वल टू AB। तो AB फाइंड आउट हो गया। अब किसका यूज करूं? अब मैं यूज करना चाहता हूं जिसमें हाइपोटेनियस आए और बेस आए। B और H किस में आते हैं? देखो B और H किस में? B और H है आपके कोस थीटा में। तो अब क्या लूंगा मैं? कोस थीटा
b बाय h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लोगे, cos 30। cos 30 क्या है, अब बेस क्या आपका 8 और हाइपोटेनस क्या है AC, ये आपको नहीं दे रखा है, इसकी वैल्यू √3/2 8 बाय AC। अब AC कैसे आएगा, AC इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जाएगा 16 हो जाएगा और बाय में रूट 8 to 16 √3 बाय में आएगा, AC क्रॉस होके ऊपर आ जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आएगी 16 बाय √3। अब निकालते, जो हमें निकालना था हाइट ऑफ ट्री, तो कैसे आएगा, मैंने बताया था AB प्लस AC को ऐड करके, क्योंकि हम AB की वैल्यू निकाल चुके हैं और AC की भी। आपकी AB की वैल्यू है 8 बाय √3 और आपकी AC की वैल्यू है 16 बाय √3। एल्सियम लिया √3, 8 प्लस 16 24 बाय √3। और लेकिन जब भी आपका रूट बाय में आए, जब भी आपका रूट बाय में आए तो आपने उसको करना है रैशनलाइज। ठीक है, कर दे इसको रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब आपका क्या बनेगा, ये 24 √3, √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, ओनली 3, और 3 से इसको 24 कैंसिल किया तो क्या है आपका 8 √3। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आ गई आपकी 8 √3 मीटर। ठीक है, √3 वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 तो ही आपने मल्टीप्लाई करना, नहीं तो आप उसको उतना ही छोड़ सकते हो, वैल्यू पुट करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुट नहीं करनी आपने। तो ऐसे आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। कैसा लगा चैप्टर, ये इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ी है, ये चैप्टर भी आपको इजी ही रहेगा। तो ये कुछ 2 क्वेश्चन हुए, आगे क्वेश्चन सेम एज है, 1 to 5 क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिंपल से, वो आप ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, कल हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। रेडी, तो कैरी ऑन एंड डू योर वर्क विथ कॉन्फिडेंस। थैंक यू।